नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। दोस्तों, आज स्टेनोग्राफर की एक न्यू वैकेंसी है जो आने वाली अभी आई नहीं है, और वो क्या नोटिस आया है वो भी मैं समझाऊंगा। किसकी क्या है, सिलेबस क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, रिपोर्टर में दोस्तों 3 टाइप्स की वैकेंसी आती है: राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है राज्यसभा के अंदर रिपोर्टर की वैकेंसी। रिपोर्टर या स्टेनोग्राफर बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसकी वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के समक्ष है। विस्तृत क्या है सिलेबस, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने फेज एग्जाम्स के होते हैं, क्या पूछा जाता है, कितनी स्पीड आती है, कब एग्जाम्स होगी, कब डेट, कब विज्ञप्ति आती है, अभी क्या आया हुआ है, सारे जितने भी आपके डाउट्स है दोस्तों मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको करने वाला हूं। तो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और आप सारे नए हैं चैनल पे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको स्टेनोग्राफी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ऑल इंडिया लेवल की, राजस्थान ऑल इंडिया लेवल की, हर स्टेट हाई कोर्ट, सारी आपको बिल्कुल अप टू डेट, टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को सबसे फर्स्ट न्यूज लेने के लिए आप पूजा इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करके रखें। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। राज्यसभा के अंदर आपको जो सेक्रेटेरिएट है, इसके अंदर एक लेटर जारी किया गया है। वो क्या है, जो कल ही जारी किया गया था दोस्तों। और इस लेटर के अंदर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ऑफिशियली मेमोरेंडम एक विज्ञापन है जो 19 मार्च 2022 को कल ही ये जारी किया गया था दोस्तों। और इसके अंदर क्या है क्या नहीं, इसको थोड़ा सा समझेंगे, और फिर अपन अलग से दोस्तों रिपोर्टर के अंदर राज्यसभा रिपोर्टर में क्या सिलेबस है उस पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिएगा आप यहाँ पर, ये न्यू दिल्ली से निकला हुआ है ये, और ये ऑफिशियली मेमोरेंडम है दोस्तों। और इसके अंदर क्या है, इसका सीधा मैं समझा देता हूँ आपको। जो ऑलरेडी सेंट्रल के अंदर कोई भी डेपुटेशन किसी भी पोस्ट पर है, उन्हों के लिए अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। इसमें एक स्टेनो की भी पोस्ट है, ये पर्सनल असिस्टेंट की है, जिसमें 80 WPM की स्पीड से टेस्ट होगा। बाकी अलग अलग है टोटल दोस्तों, इसमें पोस्ट अलग अलग दे रखी, किसी में 12, किसी में 26, किसी में 27 है, किसी में 3 है, किसी में 15, किसी में 12 है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ राज्यसभा सेक्रेटरी प्रोसेस टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डेपुटेशन फॉरेन सर्विस बेसिस फॉर अमोंगस्ट द ऑफिशियली वर्किंग इन द सेंट्रल और स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द लेजिस्लेटिव, ठीक है। यानी कि आप सेंट्रल पे या और कोई भी द स्टेट है, यहाँ पर आप कोई भी डेपुटेशन पे हो, पोस्ट पे हो, उनके लिए है, ठीक है, जो ऑलरेडी जॉब है। और इसमें दोस्तों जो मेन चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। जो ऑलरेडी है वो इसको फॉर्म को, ऑफलाइन फॉर्म आएगा, इसको पूरा भरना है, ऑनलाइन नहीं है ये। और इस एड्रेस पर आपको इसको सबमिट करना है। और यहाँ पर लोग देख लीजिए आप लोग, मैं आगे थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें पोस्ट को देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव कमेटी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की लेवल 10 की है, और इसके अंदर आप लोग ये देख लीजिए सारा, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेना, टेलीग्राम पर ही कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी, ठीक। इसके अलावा लेजिस्लेटिव इसमें भी ये पोस्ट है, और फॉर डेपुटेशन जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये फॉरेन सर्विस है, ठीक, उनके लिए है ये। और सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों ये। और इसके अंदर भी देखो, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है कि इसके अंदर क्या आएगा। इसमें जो असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए वो इसमें दे रखा है। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन्होंने, और इन्होंने टाइपिंग भी इसके अंदर इसमें मांगा गया है, ठीक है। और प्रीपेंसी टेस्ट भी है, और टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश बोथ में चाहिए। इसके बाद में इसमें रिसर्च रेफरेंस ऑफिसर्स की पोस्ट है, इसमें इन्होंने इसमें भी टाइपिंग मांगा है, ठीक है। और इसके बाद में ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर फॉर डेपुटेशन के लिए ही है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक इसमें देखो जो स्टेनो की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट है, इसकी इन्होंने मांगा है द बाय द selection of suitable officers working in central of state union territory government department state legislator secretariat, ठीक है, autonomous bodies constitutions bodies, ठीक है, statutory organization central और state regulator authorized PSU and holding, ठीक है।
और इसमें आप लोग यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा बैचलर डिग्री इसमें चाहिए। और इसमें यूनिवर्सिटी देखो रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से इसमें डिग्री चाहिए आपको, ठीक है, यानी कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी संस्था से CWPM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें ये कह रखा है। इसके बाद में इसमें हिंदी में टाइपिंग चाहिए, इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए, 30 और 35 की स्पीड चाहिए। इसके बाद में आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट यानी कि एफिशिएंसी आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसमें सबकी दे रखी है दोस्तों। और पोस्ट ऑफ द विच अप्लाइंग नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट, ये आपको सारा इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पर लिखना है, नेम, पोस्ट, हेल्ड, फ्रॉम, कहाँ से क्या है, और फिल पूरा करके आपको ये सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, इसको आपको फिल करना है। और ऐसे करके ये आपको ये डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। आगे होगा आपके समझ में। तो ये तो देखो ऑलरेडी सर्विस मैन है उनके लिए इसमें अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट है दोस्तों। इसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से 80 WPM का आपको डिप्लोमा चाहिए स्टेनोग्राफी का। अलग ट्रांसलेटर की भी है, कहीं टाइपिस्ट पोस्ट भी है, और टाइपिंग आना चाहिए और भी है। तो सारा इसके अंदर आप लोग समझ लेना। मेन चीज़ है स्टेनोग्राफर, जो रिपोर्टर की वैकेंसी है वो अभी आई हुई नहीं है, लेकिन उसका सिलेबस दोस्तों डाल दिया है। और उस सिलेबस के बेस पर अपन अभी से तैयारी करना है दोस्तों। क्या सिलेबस में क्या आएगा, रिपोर्टर राज्यसभा, लोकसभा का लग चुका है, राज्यसभा का आएगा। राजस्थान के अंदर आपको विधानसभा में रिपोर्टर की भी देखने को मिलेगी। अभी राज्यसभा में जल्द से जल्द आपको वैकेंसी आएगी। और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता सारा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए इजीली। मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। यहाँ पर आपके सामने ये देख लीजिए, ये आपके दिख रहा है। तो रिक्रूटमेंट सेल के अंदर से ये चीज़ें निकल कर आई है दोस्तों। रिक्रूटमेंट सेल है, इसके अंदर से निकल कर आई है राज्यसभा सेक्रेटरीट की, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी की राज्यसभा के अंदर पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफी की। और इसके अंदर पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी इन राज्यसभा हिंदी के अंदर दोस्तों ये चीज़ें हैं। और इसके अंदर 3 स्टेज में एग्जाम्स होता है, इनको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद में आपको नौकरी मिलती है, पोस्ट मिलती है। और इसके अंदर क्या है वो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, पूरा सा थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट में होगा आपका स्किल टेस्ट, इसके बाद में होगा एक एग्जाम्स, रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद में होगा आपका इंटर। डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है, पहले आपका सबसे पहले मेन चीज़ है स्टेनो होगा, क्योंकि इसमें स्टेनो है, इजी है कंपटीशन वाला रिटर्न पर। मेन चीज़ है दोस्तों इसमें वो है आपका एग्जामिनेशन स्किल पार्ट, ठीक है। इस इंटरव्यू वगैरह कोई बड़ा काम नहीं। तो स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर की वैकेंसी है दोस्तों। और इसके अंदर स्टेनोग्राफी टेस्ट 160 WPM की स्पीड से, यानी कि 160 की स्पीड से हिंदी का टेस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। और ये 10 मिनट में होता है, यानी कि 1600 वर्ड बोला जाता है। और इसको टाइपिंग करने के लिए 1 घंटा और 55 मिनट का आपको समय दिया जाता है, बहुत सफिशिएंट समय होता है। स्टूडेंट लगभग 1 घंटा के अंदर भी टाइप कर लेता है, ठीक है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा मान लो। और इसके अंदर टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद में सेम डे उसी दिन आपका होगा 140 WPM का इसका टेस्ट होगा। लेकिन मेन टेस्ट दोस्तों 160 का। जब स्टूडेंट 160 का लिख लेता तो 140 तेजीली लिखता, पहले होता है 160 का, फिर आपको होगा 140 की स्पीड का टेस्ट, 10 मिनट का टेस्ट रहेगा। 1400 इसमें 1400 वर्ड बोला जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, ये भी 200 नंबर का होगा। 1 घंटा और 45 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करते समय। इसमें आपको दोस्तों नोट के अंदर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डिक्टेशन ट्रायल बोला जाएगा 2 मिनट का, ठीक है। और टेस्ट इन द शॉर्टेंड टेस्ट, इसमें आपको 5% से ज़्यादा एरर आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने बोला है। 5% से ज़्यादा एरर करते हो तो दोस्तों आप बिल्कुल बाहर हो। और 5 के आपको तो 3-4% के अंदर एरर है। यहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 2-3% एरर के अंदर आपको तैयारी करके जाना है, तब जाके इसमें आप फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो 160 WPM की स्पीड से यहाँ पर ये टेस्ट होगा और 140 WPM की स्पीड से यहाँ भी टेस्ट होगा। 2 टेस्ट होगा, ठीक है। और एपियर्ड होना चाहिए आपको 160 का, ये आपको क्वालिफाई होना चाहिए। सेपरेट मेरिट लिस्ट कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट, ठीक है। दोनों टेस्ट क्वालिफाई करना है। 160 WPM 140 WPM विल बी प्रिपेयर्ड द कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट। स्किल टेस्ट 160 WPM will be considered first the appointment subject to qualifying all the subsequent
स्टेट्स एंड फाइंडिंग ए प्लेस मेरिट। मेरिट आपको 160 WPM के अकॉर्डिंग बनेगी, लेकिन आपको दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने कंपलसरी है। बनेगी एक, क्योंकि 200 नंबर के 400 नंबर का है ये, लेकिन आपको 200 नंबर से ही मेरिट बनेगी, ठीक है, जो 160 WPM का टेस्ट हो। नीचे लिखा हुआ इन केस एनी वैकेंसी रिमेन्स अनफिल्ड द आफ्टर एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट पासिंग स्किल टेस्ट 160 WPM कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट 140 will be considered for appointment in order of their merit subjects to qualifying all the subsequent states and finding। तो दोस्तों इसमें कोई पढ़ने वाली बात चीज़ है नहीं है आपके पास कि 160 WPM विद इन 5 year फ्रॉम द डेट एंड द ज्वाइनिंग, ठीक है। स्किल टेस्ट विद स्पीड 160 की स्पीड बनाना मेन चीज़ ये बड़ा इसमें है ये, और बाकी दोनों चीज़ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं चीज़ समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर स्टेनोग्राफी के अंदर 2 टेस्ट होंगे, 160 का और 140 का, दोनों क्वालिफाई करने जरूरी है 5% एरर के अंदर। 160 WPM की स्पीड से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसी के आधार पर आपका मेरिट तीनों को मिलकर बनेगी, लेकिन ये का ये ऐड होगा, इसका ऐड आपका इसमें नहीं कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में होता है दोस्तों आपका एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम, कंपटीशन वाला पार्ट बोल सकते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला पेपर में आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी और आपकी जीके आएगी, ठीक है। जो 25 क्वेश्चन आएंगे, ये तो बड़ा काम नहीं है दोस्तों, इजीली कर देते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, कोई बड़ा नहीं है। टोटल पेपर 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 40 मिनट का समय देते हैं, आराम से कर देते हैं। सेकंड पेपर आपको डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, हिंदी लैंग्वेज का डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो आपको 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। दोनों पेपरों को मिला के 150 नंबर का पेपर होगा, जो दोनों को आपको मेरिट में काउंट होगा। इसमें देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। इसमें सबसे बड़ा ये कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। आगे लोग अब देख लीजिए इंटरव्यू, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और द इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड टू बी इवैल्यूएट द इंटरेस्टेड नॉलेज ट्रेड्स एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट etc of the candidates with a view to assess his her overall personality and to judge his her suitability for the post, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखेंगे भाई आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हो या नहीं है, तो एक इंटरव्यू होगा। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इसमें दे रखा है हर कैटेगरी का। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंदर 40% पे आप अगर इसमें ले आते हो तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो। ऐसा नहीं है स्टेनो पास होने के बाद में इसमें भी आपका ये इतना नंबर लाना जल्दी। दोस्तों वैसे भी 25 रीजनिंग 25 जीके का आता, बहुत ईजी होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसमें से भी आपको SC/ST 40 और आपका जनरल EWS 50 और OBC का 45% इसमें कर रखा है इन्होंने क्राइटेरिया के। इतना मिनिमम में लिया हो तो आप पास माना जाओगे, ठीक है। और इसमें देयर शैल बी नो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई भी नो क्वालिफाई मार्क्स नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं है। आप केवल उसमें इंटरव्यू में नंबर लाओ, उसका ऐड होगा। फाइनली मेरिट आपको दोस्तों बनेगी, वो क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी आपको। स्किल टेस्ट 200 नंबर, मेन एग्जामिनेशन 150, 50 इंटरव्यू, यानी कि दोस्तों आपके इसमें बनेगी मेरिट 400 नंबर की मेरिट से आपको 400 नंबर का, जिसमें 400 200 आपका हो गया आपका स्टेनो का, 150 हो गया आपका दोस्तों आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है कंपटीशन, और 50 नंबर का आपको हो गया इंटरव्यू। तीनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी और इसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। ऑल ओवर इसमें देखा जाए तो दोस्तों मेन चीज़ है स्टेनो। स्टेनो 160 WPM की स्पीड से आपको होना चाहिए, बाकी सारा इजीली हो जाता, कोई बड़ा काम नहीं। तो मेन चीज़ है भाई स्टेनो करिए, 160 की स्पीड बनाइए और उसको पास करिए 5% एरर के साथ। इसमें एक चीज़ मैं आपको फायदे वाली बात ये बता दूँ, तो डरना नहीं है। क्या रहे 160 की स्पीड कैसे बनेगी, एरर 5% एरर के अंदर कैसा है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ। मैटर है ना जो बहुत ऑफिशियली बहुत ही मतलब इजी मैटर आता है, ऐसे उठपटांग नहीं देते और एग्जामों में होता है, जैसे आपको RSMSC में भी दिया, अदर और भी कई एग्जाम्स उसमें रेलवे के अंदर देख लो आप, है ना। तो एक बहुत ही संसदीय मैटर देते हैं जो बिल्कुल फ्लो में आप आराम से समझ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन करते समय। तो ऐसा नहीं है, बस आपको एक इतनी स्पीड में लिखना आना चाहिए बस, और उसको एक्यूरेसी के साथ पढ़ना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैटर इजी आता है,
है ना, लेकिन स्पीड के साथ लिखना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। तो भाई 160 170 की स्पीड बनाई, 160 WPM का आपका टेस्ट होगा और ये सारा आपके पास सिलेबस है। बहुत जल्द आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी राज्यसभा रिपोर्टर के अंदर, है ना, और राजस्थान के अंदर भी आपको विधानसभा में देखने मिलेगी। तो दोस्तों हम खुद इसकी तैयारी करवाते हैं, राज्यसभा 160 WPM का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से करवाते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी है। ऑफलाइन कोचिंग में आके जयपुर में आके कर सकते हैं, ऑनलाइन इसका स्पेशल कोर्स 2-3 दिन के अंदर आपको लॉन्च कर दिया जाएगा स्पेशल रिपोर्टर का, जिसमें आपको बेसिक 0 लेवल से और जो सीख रखा है 80-100 की स्पीड है, हाई स्पीड बढ़ाने के लिए जो वाक्यांश है हम ऋषि प्रणाली से आपको सारी चीज़ें बताएंगे, शॉर्ट से शॉर्ट वाक्यांश है। तो सारी चीज़ का एक कॉम्बो कोर्स कंप्लीट रिपोर्टर का आप लोगों को हम देंगे, और जिसकी स्पीड है केवल और हाई स्पीड बढ़ाना उसके लिए इंडिविजुअली अलग से कोर्स कर देंगे। बाकी यूट्यूब पर भी आपको डेली रिपोर्टर की क्लासें होगी, जिसमें आपको अलग अलग तरह के शॉर्ट एंड आपको वाक्यांश उसमें दिए जाएंगे। ऐप है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कोर्स है स्पेशल रिपोर्टर का अलग से लॉन्च होगा, और जिसको अभी से बेसिक से अगर पूरा कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश स्टेनो सीखना है बेसिक 0 लेवल से हाई स्पीड तक का, तो 0 लेवल से पूरा कंप्लीट कोर्स है। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करिए, पूजा इंस्टीट्यूट लिंक दे रखा है, और उसके अंदर ऐप जैसे करोगे उसके अंदर स्टोर में जाना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें कोर्सेज आपको दिखाई देंगी। कम से कम फीस के अंदर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप मैं ऐसा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ें और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम है, सभी के माध्यम से आप अपनी समस्या है जो क्वेश्चन है उसको शेयर करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और सारे नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टेनो से रिलेटेड सारी से इजीली मैं जेके सर आपको अच्छे से क्लियर करके समझा सकूं और आप लोगों के साथ पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सब लोगों को इजाज़त चाहता हूं। सभी को मेरी ओर से नमस्कार, जय हिंद सभी लोगों को।